पिछले कुछ सालों से टर्की भारत को कश्मीर और माइनॉरिटीज के मुद्दे के ऊपर लगातार टारगेट कर रहा था। कई सालों तक टॉलरेट करने के बाद अब भारत सरकार ने भी टर्की को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला कर लिया है। टर्की के खिलाफ भारत ने कौन सा मेजर स्टेप उठाया है वो बताने से पहले मैं आपको टर्की और साइप्रस के बीच के विवाद के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि भारत और साइप्रस को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो टर्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। साइप्रस की बात करें तो टर्की के ठीक नीचे मेडिटेरेनियन सी में साइप्रस एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो साइप्रस का एरिया 9,200 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी भारत के एक छोटे से राज्य त्रिपुरा से भी कम है। भारत के एक हरियाणा स्टेट में साइप्रस जितने 5 देश निकल जाते हैं। साल 1974 की बात है। जिस तरह से आज रशिया यूक्रेन के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है, सेम तरीके से टर्की ने भी साइप्रस को इन्वेड किया था और साइप्रस के नॉर्दर्न रीजन में एक बड़े हिस्से को टेक ओवर कर लिया था। लगभग 35% साइप्रस को टर्की ने अपने कब्जे में लेकर एक नए देश टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस नाम दे दिया था। बाकी का 65% हिस्सा अभी भी साइप्रस गवर्नमेंट यानी रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के कंट्रोल में है और बीच में एक यूनाइटेड नेशंस का बफर जोन है। इस बफर जोन में कुछ क्रॉसिंग्स भी हैं जिनसे लोग क्रॉस होकर एक दूसरे रीजन में जाते हैं। टर्की आज भी टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस को कंट्रोल करता है, लेकिन टर्की के अलावा दुनिया के किसी भी देश ने उसको मान्यता नहीं दी है। और जो नीचे वाली साइड साउदर्न पार्ट में रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, वो आज भी पूरे साइप्रस के ऊपर क्लेम करता है और उसका मोटिव है नॉर्दर्न पार्ट को रीयूनिफाई करना, यानी बीच से बफर जोन को हटाकर साइप्रस को वापस से एक देश बनाना और टर्किश अथॉरिटीज को वहां से उखाड़ फेंकना। इसके अलावा टर्की नॉर्दर्न साइप्रस के पास जो सी है वहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन भी करता है, जिसके खिलाफ साइप्रस लगातार आवाज उठाता है और कहता है कि टर्की उसके रिसोर्सेज चोरी कर रहा है। इसके अलावा साइप्रस कई बड़े बड़े देशों से रिक्वेस्ट करता है कि उसको मिलिट्री एड दी जाए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया जाए, लेकिन अब क्योंकि टर्की एक बहुत ही बड़ा देश है, नाटो कंट्री है और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स होती हैं उनमें काफी इन्वॉल्व रहता है, इसलिए कोई भी देश टर्की को नाराज करके छोटे से साइप्रस की मदद कभी नहीं करता है। लेकिन अब भारत ने अचानक से साइप्रस को सपोर्ट करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब 3 दिन के साइप्रस दौरे के ऊपर गए हैं, जहां पर वो अपने काउंटर पार्ट यानी साइप्रस के विदेश मंत्री और वहां के बाकी ऑफिशियल्स के साथ कई सारी मीटिंग करेंगे। ये बहुत ही बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछली बार भारत के विदेश मंत्री के तौर पर प्रणब मुखर्जी साल 2007 में साइप्रस गए थे, यानी 15 सालों के बाद भारत से कोई मिनिस्टर साइप्रस जा रहा है। उनकी ये विजिट आज से शुरू हो रही है। साल 2007 के बाद से ही भारत ने साइप्रस से दूरी बनाकर टर्की के करीब जाना शुरू कर दिया था। खास बात यह है कि 15 सालों के बाद जो ये विजिट हो रही है, इसमें न सिर्फ ट्रेड और कनेक्टिविटी के ऊपर पैक्ट साइन होंगे, बल्कि भारत और साइप्रस के बीच डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए भी एक पैक्ट साइन होगा। ये टर्की को काउंटर करने और जो टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है उसके खिलाफ एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। इस पैक्ट के बाद अब आने वाले समय में भारत और साइप्रस की फोर्सेस एक साथ ट्रेन भी करते दिखाई दे सकती हैं, जो साइप्रस को टर्की से नॉर्दर्न रीजन वापस लेने में मदद करेगा। इसके साथ ही साइप्रस को आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मेंबर बनाया जाएगा, यानी साइप्रस इस मीटिंग के दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लेगा, जिसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस में टोटल 110 मेंबर्स हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट और फ्रांस वाइस प्रेसिडेंट है। भारत और साइप्रस के विदेश मंत्री इस मीटिंग से पहले इंटरनेशनल गैदरिंग्स में इस साल 2 बार ऑलरेडी मिल चुके हैं और ये तीसरी मीटिंग होने वाली है। लेकिन ये बायलैटरल विजिट और डिफेंस पैक्ट साइन करना ये साफ दर्शाता है कि भारत अब साइप्रस को उसके कॉज में आगे चलकर सपोर्ट भी करेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने साइप्रस में अपने विदेश मंत्री को भेजकर बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।